नमस्कार, मैं भावराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर से मनोज कुमार त्यागी, पीजीटी इकोनॉमिक्स। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े नए आयामों से निरंतर अपडेट रहना हर अध्यापक के लिए आवश्यक है। इसी उद्देश्य से सीबीएसई के माध्यम से आज हमारे विद्यालय में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर एक ट्रेनिंग सेशन का आयोजन हुआ, जिसमें सीबीएसई के प्रतिनिधित्व रिसोर्स पर्सन के रूप में डॉक्टर अनिल कुमार चौबे व डॉक्टर शैली गांधी जी ने प्रशिक्षक की भूमिका निभाई तथा विद्यालय के सभी आचार्य बंधु व बहनों ने शिक्षा के क्षेत्र में आए नए आयामों को पुनः एक बार फिर से व्यवहार में लाने का नया गुण सीखा। प्रस्तुत है आज के ट्रेनिंग सेशन की कुछ मुख्य झलकियां। पोर्टफोलियो पे आप फोकस करिए। किसी ने कोई ट्रांसजेंडर पे करवाया है? ट्रांसजेंडर कभी आपने लिया टॉपिक? नहीं लिया तो आप लीजिए। जैसे आपने ये सारी चीजें लिखी और अगर आप अभी आपकी रिपोर्ट कार्ड उठा के देखें तो आपको फिर से वही नंबर देंगे। उसमें अब क्या क्या है तो सारी होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड जो है जो सीबीएसई की वेबसाइट पे वहाँ से डाउनलोड करके आपकी सारी डेवलपमेंट हो रही है। कंपल्सरी ट्रेनिंग इज देयर 25 आवर्स फ्रॉम सीबीएसई, 25 आवर्स फ्रॉम अदर एनएलपी, है ना। हाँ, अब देखिए सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए कितना काम हो रहा है। अब एक्सेसिबिलिटी में देखिए कुछ कलेक्टिव इन सब चीज़ों को लेकर कलेक्टिव पॉइंट्स आते हैं कि आपकी बिल्डिंग भी वैसे होनी चाहिए, उसमें रैम्प होना चाहिए। एग्जाम से पहले एक फॉर्मेट आता है अराउंड इन अप्रैल यूनिट टेस्ट से पहले कि आप किस टाइप का पेपर बनाएंगे, पूरा नटशेल में एनईपी का आ जाता है। जितनी भी सारी हमने सुबह से बातें करी है, उसकी बात आता है सेकंड स्टेप हमारा फ्लो चार्ट क्रिएट करना। ईआर डायग्राम उसको हम कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं। एल्गोरिथम का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज द फ्लो चार्ट। जो स्टेप 1 है उसको हमने क्या किया, विजुअलाइज कर दिया। ऐसे प्रोग्रामिंग में क्या है कि जब हम प्रोग्राम डिजाइन कर लेते हैं तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है केस सेंसिटिव। इसके बाद यह होता है कि कक्षा में एक और बच्चा है, एक और छात्र है, नाम ना चंद्र। मेरे मामा मेरे लिए बहुत बड़े टिकट एल्बम लाए, देखो कितनी सुंदर है ना बहुत सुंदर। अब सभी बच्चे जो है इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने ही दोस्त मित्र से द्वेष भावना या ईर्ष्या भावना नहीं रखनी चाहिए। हमें प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं पहुंचाना है किसी के। और मैं बोलूं वी टेक केयर ऑफ आवर प्रॉपर्टीज। तो ये जो दूसरा वाला है वो ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच है, ये हमें समझना है। बाजार के प्रकार के बारे में जानेंगे। जैसे इसमें बताया हमने साप्ताहिक बाजार, फेरी वाला, मोहल्ले की दुकानें, शॉपिंग मॉल और लास्ट में फिर ऑनलाइन शॉपिंग। और लेकिन सामान भी बहुत अच्छा था, लेकिन वहाँ पर ना बहुत महंगा था। लेकिन हम लोगों ने ना वहाँ कुछ नहीं किया, ब्लॉग बनाए मैडम, मम्मी ने भेजा है आपको। इसके अलावा मेरी माता जी जो हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं, वो उनसे भी सामान मंगाती हैं। मैंने अमेज़न से लैपटॉप मंगाया, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, मैंने मीशो से अपने लिए ड्रेस मंगाई, बहुत सुंदर। मोहल्ले की दुकानें हर मोहल्ले में होती है। ऑनलाइन शॉपिंग इंटरनेट के माध्यम से करते हैं। और शॉपिंग मॉल एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग होती है जहाँ पर महंगा सामान होता है, एयर कंडीशन होता है और सब सामान एक जगह मिल जाएगा। तो लेसन प्लान में लर्निंग आउटकम जो है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव को ही एक तरीके से वो दोनों को मर्ज करके लर्निंग आउटकम लिखते हैं। योग में भी ध्यान की जरूरत है, संगीत में भी है। टॉपिक है स्वर साधना और ओम। जैसा कि आपको पता है कि ध्यान स्थिति में रहना होता है, तो केवल एक इंस्ट्रक्टर हमारी प्रेरणा जी बोलेंगी, बाकी हम सब मौन में रहेंगे। जब हम ओम करते हैं तो हम ध्यान करते हैं। अब इसका हम गेम्स में कैसे यूज करेंगे? जैसे जो ध्यान केंद्रित वाले गेम्स होते हैं जैसे कि चेस, आर्चरी, उसमें हम ये म्यूजिक प्ले कर सकते हैं तानपुरे के साथ। बच्चे केंद्र रहेंगे, उनकी ध्यान में चीजें रहेंगी, ब्रेन डेवलपमेंट होगा, उनके ध्यान में रहेंगी सब चीजें, जो भी ट्रिक्स एंड ट्रिक्स ये बताएंगे। योग से पंचकोशीय विकास कर सकते हैं, क्योंकि हम योग जितना भी करते हैं सब सेंट्रलाइज होता है सा ओम, जो कि इस कानपुरे के स्वर होते हैं, और उससे हम अपनी पूरी बॉडी का पंचकोशीय विकास, ब्रेन, बॉडी, अन्य कोश, सबका विकास करते हैं। नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन।
मेंसुरेशन में आज हमने टॉपिक लिया है 3D शेप क्यूब। विकास जी आप बताइए कि ये किस टाइप की शेप है? मैम स्क्वायर शेप। अच्छा, इसका एरिया क्या होगा धीरज जी? इसका एरिया साइड इनटू साइड होगा। साइड इनटू साइड होगा। आप बताइए डीके जी कि इसको हम 2 डायमेंशनल कहेंगे या 3 डायमेंशनल? 2 डायमेंशनल, क्योंकि इसमें लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है। ब्रेथ होती है। अगर इसी से हम इस टाइप के 5 या 6 या 4 या 3 हम कट कर दें तो क्या हम 3 डायमेंशनल बना सकते हैं अजय जी? हां 3 डायमेंशनल बना सकते हैं। तो किस टाइप से बनाएंगे? जैसे कॉर्नर स्क्वायर कॉर्नर काटो 3 डायमेंशनल बन जाएगा। कॉर्नर काटो इसके ये मैंने यहाँ पर 6 फेसेस इस टाइप से काटे हुए हैं। जैसे हमने क्यूब के बारे में बताया तो फिर उसी को रिलेट करेंगे कि भाई ये क्यूबॉइड है तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो बच्चे बताएंगे कि भाई जो क्यूब है तो उसकी जो डायमेंशंस हैं है ना, ऑल डायमेंशंस आर इक्वल, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। आज हमारा टॉपिक जो है वो है मार्केटिंग से मार्केटिंग मिक्स। बेसिकली जो लर्निंग आउटकम है हमारे टॉपिक का वो ये है कि पहले जो मार्केटिंग की जाती थी, मतलब जो बाजार लगती थी, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रीवियस वाले लेक्चर में कि बाजार कितने तरीके की होती है, बट पहले जो बाजार लगती थी उसमें सेलिंग कंसेप्ट होता था कि जो है कस्टमर को वही चीज बेची जा रही है जो बनी है। तो सबसे पहले इसमें आता है प्रोडक्ट की ब्रांडिंग। कोई मुझे बता सकता है कि कौन कौन से ब्रांड के प्रोडक्ट है? बैक करो मैम ऐसे। तो ये आपको कैसे पता चला? और बताओ। एक तो वन प्लस में है, एक किसमें? मैं पास आ जाती एक हूँ। मोटो एक मोटो है ना, मोटो मोटरोला। तो ये आपको कैसे पता चला? इसके लोगो से। नेक्स्ट आता है प्राइजिंग। प्राइस पहला कंसेप्ट है। कंसेप्ट का मतलब प्राइस, कंसेप्ट का मतलब होता है कि एक्सचेंज, वैल्यू ट्रांसफर करना। अगर सपोज आप मार्केट में जाते हो तो 10 रुपए देकर के आप वहां से कोई पेन लेकर आओगे तो ये एक्सचेंज हो गया, वैल्यू ट्रांसफर हुई है। उसके बाद आता है कि प्राइस क्या होता है। प्राइस एक ऐसा है जो सर्विसेज या गुड्स के बदले में कोई भी बायर्स पे करता है, वो प्राइस होता है। आगे मुझे करना, ये प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग कर चुकी है और ये प्राइस भी तय कर चुके हैं। अब मेन बात है कि प्रोडक्ट को मार्केट में सेल किया जाना है। अभी मार्केट नहीं बना है, अभी मुझे उस प्रोडक्ट को संभाल के रखना है, उसकी प्लेसिंग करनी है। उसके सबसे पहले 4 कंपोनेंट्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड वेयर हाउसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग से हमारा मीन्स यहाँ पे ये है कि जिस तरीके से हमें ऑर्डर मिला हम उसकी डिलीवरी करने की बहुत जल्द से जल्द कोशिश करें। रीजन, आज का टाइम जो है वो इतनी तेजी से भाग रहा है कि लेट डिलीवरी कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। अगर आप अपना प्रोडक्ट उसे नहीं अवेलेबल करा रहे हैं ना तो उसके पास और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, वो वहां चला जाएगा। प्रमोशन का मतलब होता है कि हमें अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर प्रमोशन हमारा एप्रोप्रिएट नहीं होता है तो हमारे बाकी के बनाए हुए जो 3 पीस हैं ये भी बेकार है, ये पॉइंट है। अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि अगर नॉर्मली हम बात करते हैं तो हम पाथ के बेसिस पे भी उन्हें क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं, है ना। या फिर हम उनको कैसे ग्रुपिंग कर सकते हैं, उनके स्पीड और टाइम ट्रेवल के उसके डिस्टेंस ट्रेवल के हिसाब से भी हम उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ मोशन, वो पाथ के बिहाफ पे डिस्कस करेंगे। सर ने बताया एक जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो मूव करेगा वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। जब स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा उसको हम कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। ये सर्कुलर, पूरे सर्कल के आसपास चक्कर लगा रहे हैं तो ये जो मोशन आती है इसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के अराउंड घूमता है तो वो रोटेशनल मोशन होता है। तो हम इसको एक एक्टिविटी में देख सकते हैं कि जैसे मैं एक पर्टिकुलर एक एक्सिस बन जाता हूँ, यहाँ पर मैं हूँ और बाकी लोग यहाँ से मेरे उससे अराउंड सर्कल करेंगे। तो या इसको हम एक दूसरी एक्टिविटी से भी दिखा सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर हमने ये लिया, ये एक्सेस हो गई और ये बॉटल इसके इस अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये क्या कर रही है, मूव कर रही है। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? हाँ, तो मेरा टॉपिक जो इसमें है ऑसिलेटरी मोशन। इसके लिए मैं एचएस सर को दोबारा बुलाना चाहूंगा। एक बार सर आएंगे आप। सर आप सपोज कीजिए मैंने एक धागा लिया, उसमें मैंने पत्थर बांध दिया, ठीक है। और मैं सपोज कीजिए अपना आई कार्ड है, आप अपने आई कार्ड में थोड़ा स्ट्रेच कीजिए, इस साइड स्ट्रेच कीजिए, इधर स्ट्रेच कीजिए। आप इसको रिलीज कीजिए सर। तो आप मुझे बताइए आपने इससे क्या देखा? आप थोड़ा समझाएंगे, आपने इससे क्या समझा थोड़ा सा?
तो सर ने देखा कि ये जो आई कार्ड है बार बार इधर जा रहा है और बार बार इधर आ रहा है। तो इसके देखो सर, पहले बात तो ये मोशन कौन सा हमारा ऑसिलेटरी मोशन, एक टाइप है पीरियोडिक मोशन का। अब देखो इस मोशन में होता क्या है, जब हम आई कार्ड को लेते हैं हमको स्ट्रेच किया और इधर आ जाए, तो एक फिक्स डायमीटर वाली पहले अगर इसमें एथिकल चीजें अगर जोड़ना चाहे, बच्चों को समझाना चाहे तो ये समझा सकते हैं कि जैसे कि मोशन है, अगर अब जब तक चेंज नहीं करेंगे जब तक बढ़ेंगे नहीं, तो ऐसे हमें अपने लाइफ में भी चेंज जरूरी है। अगर हम अपनी जो प्रीवियस चीजें हैं उससे चीजें सीख के जब तक कुछ चेंजेस नहीं लाएंगे, टेक्निक में हो सकता है, बहुत सारी चीजें में हो सकता है, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे।